नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। रेगुलर जो हिंदी की क्लासेस चल रही थी उसमें अब एक लास्ट टॉपिक है जिसे मैं ऑडियो वीडियो में कंप्लीट करा रही हूँ। हिंदी साहित्य समालोचना, आलोचना, समीक्षा, जिस पर भी प्रश्न आता है आप इसमें से लिख सकते हैं। जो बीपीएससी के गद्य साहित्य में था इम्पोर्टेंट जितना भी, वो मैं करा चुकी हूँ। पद में भी सारा करा चुकी हूँ और अब कल से यानी कि ट्यूसडे से हम भाषा विज्ञान स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत से करेंगे जिसमें यूपी और आईएएस का सिलेबस भी समाहित रहेगा। तो पाली प्राकृत यूपी में पूछा जाता है, बिहार में नहीं पूछा जाता, तो आप लोग उसे अपभ्रंश से पढ़िएगा। पाली प्राकृत यूपी के काम का है। और उसके साथ साथ फिर मैं जैसे ही भाषा विज्ञान समाप्त होगा तो जो व्याख्या खंड है उसको भी करवाऊंगी आप लोगों को। जो इम्पोर्टेंट व्याख्या हैं वो करवा दूंगी, या तो भाषा विज्ञान खत्म होने के तुरंत बाद या एग्जाम की डेट अगर आ गई तो उससे पहले भी करा दूंगी। जैसी स्थिति रहेगी वैसा कर देंगे। आप लोग परेशान नहीं होइएगा, धैर्य रखिएगा, सब करा दिया जाएगा। दूसरी चीज़ कि उसी में नेट जीआरएफ के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या बनते हैं, उनको भी साथ ही साथ कराऊंगी। जैसे जो टॉपिक खत्म हो जाएगा उसका ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा वो भी बताऊंगी। तो भाषा विज्ञान में तो उस तरह का नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास वगैरह में बहुत क्वेश्चन बनते हैं तो उन सबको भी मैं साथ साथ करवाऊंगी। तो जो लोग नेट जीआरएफ वगैरह दे रहे हों उनके भी काम की चीज़ें रहेंगी। आज सर ने भी जो घोषणा की है आप लोग उस पर भी विचार कीजिएगा। कल जो वीडियो बनाया था सर ने उसको आप लोगों ने देखा होगा, आप समझ गए होंगे। आप लोग तैयारी करते रहें और धैर्य रखिए, परेशान नहीं हुई। हम इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर ही करा देंगे कि आपको एग्ज़ाम देने में ज़रा भी परेशानी नहीं होगी, ना ऑप्शनल को लेके और ना ही सब्जेक्ट जीएस को लेके। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे एनालिटिक में दिखाता है कि 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देखते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि वो लोग भी देखते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो और भी खुशी मिलेगी। तो आइए आज बात करते हैं हिंदी साहित्य समालोचना पर। आलोचना में फिर से डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी मैं केवल बीपीएससी के फॉर्मेट में आपको एक मॉडल आंसर की तरह कंप्लीट करा रही हूँ। हिंदी साहित्य समालोचना। आलोचना हिंदी साहित्य के इतिहास में उभर कर आने वाला एक ऐसा शब्द है जो अपनी विकसित परंपरा में साहित्य के मूल्यांकन के लिए बहुत बड़ा माध्यम बना। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार साहित्य यदि जीवन की व्याख्या है तो आलोचना साहित्य की व्याख्या करती है। साहित्य यदि जीवन की व्याख्या है तो आलोचना साहित्य की व्याख्या करती है। सामान्यतः आलोचना का अर्थ किसी विषय को उसके प्रत्येक स्तरों में खोजने का प्रयास है। आलोचना की औपचारिक शुरुआत तो भारतेंदु युग में हुई, जो द्विवेदी युग से शुक्ल युग में चरम पर पहुंची, किंतु समीक्षा के बीज इससे पूर्व भक्तिकाल और रीतकाल में भी दिखाई पड़ते हैं। भारतेंदु युगीन समीक्षा आलोचना एक ही अर्थ में प्रयुक्त होती है, तो इसे आप अलग अलग न लें। इस काल में प्रमुख रूप से पत्रकारिता के माध्यम से आलोचना हुई। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन निकाली, कवि वचन सुधा एक पत्र निकाला, उसमें समीक्षा की शुरुआत मिलती है। बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रतीप जो पत्र था उसमें भी आलोचना के शुरुआत के लक्षण दिखाई देते हैं। द्विवेदी युगीन समीक्षा। मुख्य रूप से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस समीक्षा करने का प्रयास किया। उनकी भाषाई आलोचनाओं ने खड़ी बोली तथा ब्रज के भाषाई द्वैत को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप लोग पूछेंगे कि मैम भाषाई द्वैत क्या था, खड़ी बोली तथा ब्रज का भाषाई द्वैत? तो ये था कि पहले रीतिकाल तक सब कुछ ब्रज में लिखा जा रहा था और कहीं ना कहीं कविताएं लिखी जा रही थी। आधुनिक काल आने में जब भारतेंदु युग आया तो गद्य तो खड़ी बोली में आ गया, लेकिन जो काव्य था वो भारतेंदु जी भी लिख रहे थे ब्रज भाषा में। और भारतेंदु जी कहते भी हैं कि मैंने खड़ी बोली में काव्य लिखने का प्रयास किया लेकिन वो बात नहीं आई जो ब्रज में है। तो इसलिए द्विवेदी जी ने खड़ी बोली का जो ब्रज और खड़ी बोली का जो द्वैत था कि काव्य लिखा जाएगा ब्रज में और गद्य लिखा जाएगा खड़ी बोली में, ये द्वैत को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
शुक्ल युगीन समीक्षा, ये तो महत्वपूर्ण ही है शुक्ल जी। हिंदी समीक्षकों की में केंद्र बिंदु है। इन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों को महत्व दिया। आचार्य शुक्ल ने अतीत की मान्यताओं को वर्तमान के आधार पर विवेचित करने का प्रयास किया। शुक्ल जी के बारे में हम अलग से भी पढ़ाएंगे। स्वच्छंदतावादी समीक्षा। स्वच्छंदतावादी समीक्षा वह है जो आचार्य शुक्ल की शास्त्रीय मान्यताओं से हिंदी समीक्षा को मुक्त करने का प्रयास करती है। प्रगतिवादी समीक्षा। हिंदी की प्रगतिवादी समीक्षा 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद आई। यह मार्क्सवाद पर आधारित है। सैद्धांतिक समीक्षा सैद्धांतिक आलोचना काव्यों के आधार पर निर्णयों का निर्धारण करती है। बाबू श्याम सुंदर दास का साहित्य लोचन सैद्धांतिक आलोचना का स्पष्ट प्रमाण है। उदाहरण, पुराने सिद्धांतों के आधार पर आधुनिक काव्यों की व्याख्या करना उचित नहीं है। आत्म प्रधान समीक्षा। आत्म प्रधान समीक्षा सिद्धांत में आलोचक स्वतंत्र रहता है। वह किसी सिद्धांत में बंधकर आलोचना करने के लिए बाध्य नहीं है। निर्णयात्मक आलोचना। निर्णयात्मक आलोचना में आलोचक न्यायकर्ता की मुद्रा में होता है। निर्णयात्मक आलोचना प्राचीन सिद्धांतों को मानक मानकर कार्य करती है। निर्णय से अधिक निरूपित सिद्धांत में बंधकर रह जाना इसके लिए बहुत स्वाभाविक नहीं रहा। व्याख्यात्मक आलोचना। व्याख्यात्मक आलोचना को आलोचना की सर्वप्रमुख प्रवृत्ति माना गया। इस आलोचना में आलोचक को रचना से रचनाकार तक की दूरी तय करनी पड़ती है। निष्कर्षतः हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि हिंदी आलोचना की कहानी जितनी रोचक है उतनी ही वैज्ञानिक भी। महत्वपूर्ण यह है कि विकास क्रम में यह अपनी युगीन परिदृश्य से अलग नहीं हुई। आलोचना के रूप और भी निर्धारित हो सकते हैं। आधुनिक स्थिति में एक एक आलोचक एक एक स्वरूप नियंता हो गया। यही कारण है कि आलोचना जगत में आलोचना का कोई एक निश्चित मानदंड न बन सका और ना ही बन सकता है। आलोचना के अलग अलग मानदंड बताए गए हैं। शुक्ल जी की अलग पूछी जाती है, नामवर सिंह की अलग पूछी जाती है और द्विवेदी जी की अलग पूछी जाती है, श्याम सुंदर दास की अलग पूछी जाती है। ये अलग अलग भी पूछी जाती हैं। राम कुमार वर्मा की आलोचना पद्धति अलग पूछी जाती है। तो हम इन पर डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी चूंकि बीपीएससी का एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे थे तो इसके लिए हमने एक संपूर्णता में क्वेश्चन बनाया कि अगर आता है तो आपका छूटे नहीं, और आपके पास विकल्प भी होते हैं। अगर ऐसा लगे कि आप नहीं कर पा रहे तो आप अन्य क्वेश्चन को देख लीजिएगा। बाकी जो भी है हम बाकी भी हो सकता है आपके एग्जाम तक आगे भी करा दें जो बचा हुआ है, लेकिन इम्पोर्टेंट जितना भी था करा दिया। आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। 6 क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे जिन्हें आप आराम से कर पाएंगे। आप हमारे गैस क्वेश्चन का जो वीडियो है उसको देखते रहें। उससे उतने क्वेश्चन आपको अवश्य ही तैयार करने हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी जो भी प्रॉब्लम है हम टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी सॉल्व करते हैं। आप इसके भी कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।